इसलिए जो हालात चल रहे हैं, हर हम 10-15 दिन बाद देखते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है कि ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट करना पड़ता है उनको, चाहते ना चाहते हुए भी। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उससे रिलेटेड कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस? सबसे पहले तो जो है ना, उसमें जो कंटिन्यूटी का जो लैग है ना, उसकी वजह से हमारा जो सिलेबस है, जो बच्चों की एक सिलेबस के हवाले से अपनी एक ग्रोथ हो रही होती है ना, वो रुक जाती है। किसी भी किस्म की, चाहे वो प्रैक्टिकल ग्रोथ है, चाहे वो डिसिप्लिन की ग्रोथ है, चाहे वो आपकी रूटीन जिसमें आप अपना पढ़ाई का एक ख़ास टाइम मुकर्रर करके बैठ के पढ़ते हैं, वो तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब हर बच्चा जो है, जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हाजिर नहीं होता। बड़ा वालिदैन के लिए भी दिक्कत आ जाती है ना। अब वालिदैन के अपने काम भी हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को बिठा भी नहीं सकते हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हर घर में अब इंटरनेट भी मौजूद नहीं है अभी, और वो उसकी वो स्पीड भी अवेलेबल नहीं है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके मुताबिक हम वहाँ पे भी, वो पूरे पाकिस्तान में जितनी शायद बैंडविड्थ अवेलेबल है इस वक्त घरों के अंदर, वो शायद किसी बाहर किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर पूरी एक यूनिवर्सिटी को दी गई हुई है। तो हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज कम हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। लेकिन इसको मैं यही समझता हूँ कि ये टेम्परेरी हल है, ये परमानेंट हल नहीं है। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। चले बच्चे आपस में इनकी इंटरेक्शन हो जाती टीचर के साथ। इसका एक दूसरा सोल्यूशन भी है, वो ये है कि हमारे अच्छा आतिफ साहब, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? कभी इमेजिन किया है कि दुनिया के दो सबसे बेहतरीन परफ्यूम, एक क्रीड अवेंटस, दूसरा बकरात रूज 540। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुमाइला सवाल कीजिए। देखिए, आप बात कर रही हैं ऑनलाइन क्लासेस की और बच्चों की छुट्टियों के बारे में बात कर रही है, तो मैं आपके थ्रू गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि कम से कम बच्चों का ना 6 डेज कर देंगे स्कूल के, क्योंकि 3 दिन वो घर पे होते हैं और 3 दिन वो स्कूल जा रहे हैं, और घर पे भी जब होते हैं तो वो पढ़ते तो कुछ है नहीं है, और उन्होंने कहीं ना कहीं जाना होता है। कम से कम तो 6 ही हो सकते हैं, क्योंकि 7वें दिन तो संडे होता है और छुट्टी होती है। तो 7 दिन तो गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती। हाँ, तो ये करें ना, ये 3 दिन वो घर पे पढ़ते कुछ नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस की आप बात करें तो नेट आता नहीं है, स्मोक आई तो स्कूल बंद, सैलाब आया तो स्कूल बंद। तो इस तरह तो हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। अब पेट्रोल है तो स्कूल बंद, तो बस स्कूलों पे ही इन लोगों का बस चलता है। तो काइंडली आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई बच्चों के करियर के साथ ही नहीं करें इस तरह। बिल्कुल शुमाइला, ठीक है जी। आतिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने तो अभी आपसे इसी सिलसिले में ये बात की कि ये एक नेचुरल इशू है, जिसमें हम पेरेंट्स अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो खुद अपनी तौर पे अंजाम नहीं दे पा रहे होते हैं, उनको बच्चों को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। और आतिफ साहब, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि स्कूल जो है हम फीस दे रहे हैं उनको, वो हमसे फीस ले रहे हैं, ड्यूज चार्जेस सारे ले रहे हैं, एसी चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन बच्चे जा नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहे, तो पेरेंट्स भी परेशान। वो तो देखें, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे वो उनकी अपनी एक लैग है, जिसकी वजह से वो स्कूल्स ने अरेंजमेंट किया हुआ है। स्कूल्स के टीचर भी आते हैं, बिल्डिंग भी वहीं पे मौजूद है, बाकी के उसके चीज़ें एक्सपेंडिचर भी वहीं पे मौजूद हैं। अब बच्चे जो हैं वो घर पे पढ़ रहे हैं, तो वो एक नागुज़ीद हालात की वजह से वहाँ घर पे पढ़ रहे हैं, नहीं तो कभी ऐसे ना पढ़ते। हम तो खुद चाहते हैं कि वहाँ 90 डेज़ हों, हम बच्चों को पढ़ाएं, इंटरेक्ट हों बच्चों के साथ, और बच्चों की जो एकेडमिक वीकनेस, जो इनकी डिसिप्लिनरी वीकनेसेस आ रही हैं, इनको हम ओवरकम करें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आतिफ साहब, ये बताएं